2015 में रिलीज हुई ये मूवी बेसिकली एक रोमांटिक और कॉमेडी टाइप मूवी है, जिसमें एक लड़की को लगता है कि रिलेशनशिप सिर्फ मतलब के लिए होते हैं, तो आगे क्या हुआ जानने के लिए वीडियो में बने रहें। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम गॉर्डन नाम के आदमी और उसके 2 बच्चों को देखते हैं, जहां वो अपने बच्चे एमी और किम को बता रहा होता है कि कोई एक इंसान के साथ अपनी पूरी जिंदगी नहीं बिता सकता और इसीलिए गॉर्डन ने अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया था। वहीं अब यह मूवी 26 साल बाद शिफ्ट हो जाती है, जहां पर एमी किसी लड़के के साथ इंटीमेट हो रही होती है। असल में वो उससे प्यार नहीं करती थी, वो सिर्फ अपने डिजायर को पूरा करने के लिए उसका यूज कर रही थी। और एमी ऐसा पहली बार नहीं कर रही थी, अक्सर वो अलग अलग लोगों के साथ इंटीमेट होती रहती थी। और तो और उसे कभी कभी ये भी याद नहीं रहता था कि लास्ट नाइट वो किसके साथ किसके घर थी। दरअसल एमी एक कंपनी में मैगजीन राइटर की जॉब करती थी और ऑफिस मीटिंग में एमी अपने बॉस को बताती है कि हम हमेशा सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज लेते हैं, जबकि उनके इंटरव्यू पर कई मैगजीन ऑलरेडी अवेलेबल है और पब्लिक एक ही आदमी के इंटरव्यू अलग अलग मैगजीन में क्यों पढ़ना चाहेगी। इसलिए हमें लो प्रोफाइल वालों का भी इंटरव्यू करना चाहिए, तभी पब्लिक का इंटरेस्ट हमारे मैगजीन पर आ पाएगा। जिसे सुनकर उसकी बॉस खुश हो जाती है और उसे एक लो प्रोफाइल वाले का इंटरव्यू लेने को कहती है। इसके बाद एमी अपनी सिस्टर किम के घर आ जाती है। दरअसल किम अपना घर कहीं और शिफ्ट कर रही थी और एमी उसी की मदद करने के लिए आई होती है, जहां पर वो किम के हस्बैंड और उसके बेटे को देखकर अपसेट हो गई थी, क्योंकि किम ने एक ऐसे आदमी से शादी की होती है जिसका पहले से ही एक बेटा था। वहीं अब एमी स्टीवन नाम के एक आदमी के साथ इंटीमेट होती है और स्टीवन एमी से प्यार करता था, पर एमी उसे सिर्फ अपने मतलब के लिए यूज करती थी। इसके बाद एमी अपने डैड से मिलने के लिए एक नर्सिंग होम में जाती है, जहां पर उसका डैड सभी के साथ रूडली बात कर रहा होता है। तो एमी उन्हें समझाती है कि आपको सभी से अच्छे से बात करनी चाहिए, नए दोस्त बनाने चाहिए, पर उसका डैड गॉर्डन को ये सब नहीं करना था और उनकी तबीयत काफी समय से खराब थी, तो डॉक्टर ने यह भी कहा था कि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा। इसके बाद एमी अपने बॉस के कहने पर एरन नाम के एक स्पोर्ट डॉक्टर का इंटरव्यू लेने आती है, जहां पर वो एरन के दोस्त लेब्रॉन से भी मिलती है। और इंटरव्यू खत्म होने के बाद एमी एरन को नेक्स्ट इंटरव्यू की टाइमिंग देकर अपने दोस्त स्टीवन के साथ मूवी देखने जाती है। और मूवी के ब्रेक में एमी पॉपकॉर्न लेने जाती है, पर उसने अपना फोन स्टीवन को दे रखा था। तो तभी एमी के फोन में किसी का मैसेज आता है, जिसमें एमी किसी और के साथ इंटीमेट हो रही होती है। इस बात से स्टीवन अपसेट होकर थिएटर से बाहर आ जाता है, जहां स्टीवन एमी को बताता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मैं तुम्हें मैरिज के लिए प्रपोज करने वाला था, पर तुम मुझसे चीट कर रही हो। जिस पर एमी कहती है, मैं ऐसी ही हूं और मुझे तुम्हारे साथ किसी भी तरह का रिलेशन नहीं रखना। नेक्स्ट डे एमी किम से मिलती है, जहां पर किम बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, पर एमी को इस बात से कोई खुशी नहीं होती, क्योंकि उसकी नज़र में फैमिली और रिलेशनशिप सिर्फ अपने मतलब के लिए होते हैं। इसके बाद दोनों अपने डैड के साथ ही बात को शेयर करने जाते हैं, जहां पर किम के डैड कहते हैं, अब फाइनली मैं ग्रैंड फादर बन जाऊंगा। जिस पर किम बताती है कि आप ऑलरेडी ग्रैंड फादर हैं, पर उसके डैड कहते हैं हाँ, मगर वो तुम्हारा बच्चा नहीं है, लेकिन अब तुम सच में माँ बनने वाली हो और मैं ग्रैंड फादर। किम को उसके डैड की यह बात अच्छी नहीं लगती और वो वहां से चली जाती है। और एमी नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए एरोन के पास जाती है, जहां पर पूरा दिन एमी एरोन के साथ बातें करती है और उसके काम करने के तरीके को नोट करती है, ताकि वो डॉक्टर एरोन के ऊपर एक आर्टिकल लिख सके। इतने में एमी को फोन में किम का मैसेज आता है और वो अपने फादर को एक दूसरे नर्सिंग होम में शिफ्ट कर रही है, क्योंकि इस वाले नर्सिंग होम का खर्चा बहुत ज्यादा था। और उस मैसेज को देखकर एमी अजीब सा बिहेव करती है, जिस पर एरन उसे संभालते हुए पूछता है, क्या हुआ? तो एमी बताती है कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, शायद इसीलिए चक्कर आ रहे हैं। तो एरन एमी को लेकर होटल जाता है और खाने के बाद वो दोनों साथ में ड्रिंक भी करते हैं। इसके बाद दोनों टैक्सी में घर जा रहे थे, तो एमी उसे बताती है कि आज मैं तुम्हारे घर ही रुकूंगी। जिस पर एरन उसकी बात मानकर उसे अपने घर ले आता है और घर जाते ही एमी एरन के साथ इंटीमेट होने लगती है। एरन को भी अच्छा लगता है और वो भी इंजॉय करता है। अगले दिन जब एमी अपने एक दोस्त को एरन के बारे में बता रही होती है, तभी एरन का कॉल आता है, जिसमें वो बताता है कि मुझे तुमसे मिलना है। एमी कहती है कि नेक्स्ट इंटरव्यू में हम जरूर मिलेंगे।
वहीं अब एरॉन भी अपने दोस्त लेब्रॉन को एमी के बारे में बता रहा था। और जब एमी एरॉन के साथ नेक्स्ट इंटरव्यू कर रही होती है तब एरॉन बताता है कि मैं तुम्हें लाइक करने लगा हूं और मुझे लगता है कि हम दोनों एक अच्छे कपल बन सकते हैं। पर एमी उसे इनकार कर रही होती है, पर तभी उससे एक खबर मिलती है कि उसके फादर का एक्सीडेंट हो गया है। तो एमी अपने डैड के पास से जाती है और उसके साथ एरॉन भी चला जाता है। अब क्योंकि एरॉन एक डॉक्टर था तो वो वहां जाकर एमी के फादर के घाव पर स्टिचेस लगाता है, जिसे देखकर एमी को भी एरॉन पसंद आने लगता है। इसके बाद बाहर आकर थैंक्स बोलते हुए एमी एरॉन को किस भी करती है। वहीं अब एरॉन एमी को अपनी स्पोर्ट्स टीम के बास्केटबॉल मैच में ले जाता है, जहां लेब्रॉन एमी से कहता है कि एरॉन दिल का बहुत साफ है, तुम उसका दिल कभी मत तोड़ना। इसके बाद एमी और एरॉन रोज मिलते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और तो और एमी के फादर को भी एरॉन पसंद आने लगता है। और ये देखकर एमी को भी अच्छा फील होता है क्योंकि उसके फादर को कोई भी आसानी से पसंद नहीं आता था। एक दिन जब एरॉन लेब्रॉन के साथ बास्केटबॉल प्रैक्टिस कर रहा होता है तभी लेब्रॉन बताता है कि मुझे एमी कुछ ठीक नहीं लगती, मुझे लगता है कि वो तुमसे जरूर धोखा करने वाली है। पर एरॉन उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहता है एमी वैसी लड़की नहीं है। दूसरी तरफ एमी अपने फादर को बता रही होती है कि मैं एरॉन को लाइक करने लगी हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप उसके साथ अच्छे से बिहेव करें और हमारी रिलेशनशिप को सीरियसली ले। जिस पर उसके डैड कहते हैं बेटा मैंने तुमसे बचपन में ही कहा था कि इंसान कभी किसी एक चीज के साथ खुश नहीं रह सकता, एक टाइम आएगा जब तुम्हें एरॉन बुरा लगने लगेगा। और वो ये भी कहते हैं कि आगे जाकर एरॉन तुम्हारा दिल जरूर तोड़ेगा। अब ये सब सुनकर एमी अपसेट होकर वहां से चली जाती है। इसके बाद एमी एरॉन को लेकर किम के घर पार्टी के लिए जाती है, जहां पर सब लोग एमी और एरॉन को मेड फॉर ईच अदर बताते हैं। नेक्स्ट डे एमी जब घर में अपने काम कर रही होती है तो किम उसे कॉल कर बताती है कि उनके डैड की डेथ हो चुकी है। तो एरॉन भी एमी के साथ उसके डैड के फ्यूनरल पर जाता है और फ्यूनरल के बाद एमी और किम का उनके डैड को लेकर एक छोटा सा झगड़ा होता है। तो वहीं नेक्स्ट डे एमी की बॉस बताती है कि तुम डॉक्टर एरॉन के आर्टिकल के ऊपर काम करना बंद कर दो, वो बहुत बोरिंग है। अब क्योंकि वो उसकी बॉस थी तो एमी उसकी बात पर एग्री हो जाती है। उसी रात एरॉन एमी को एक पार्टी में ले जाता है जहां पर एरॉन को अवार्ड मिलने वाला था, पर बीच में ही एमी को उसके बॉस का कॉल आता है तो उसे अटेंड करने के लिए वो पार्टी छोड़कर बाहर आ जाती है। और इस बात की वजह से एरॉन को काफी ज्यादा बुरा लगता है और इसे लेकर उनका झगड़ा भी हो जाता है। जब वो घर वापस आ जाते हैं तो दोनों का फिर से झगड़ा हो जाता है। अगले दिन एरॉन को एक सर्जरी करनी थी जिसके लिए उसे रात में नींद लेनी बहुत जरूरी थी, पर एमी उसे सोने ही नहीं देती। नेक्स्ट डे एरॉन बिना अपनी नींद पूरी किए सर्जरी के लिए जाता है तो पेशेंट एरॉन की हालत देखकर सर्जरी को पोस्टपोन कर देता है, जिस पर एरॉन वापस घर आकर एमी को बताता है कि कल नींद ना पूरी होने की वजह से मुझे सर्जरी करने से रोका गया और यह सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ। तो यहाँ पर फिर से दोनों का झगड़ा होता है और एरॉन वहां से अपसेट होकर चला जाता है। इसके बाद एमी थोड़ी देर तक रोती है, लेकिन उसी रात एक पार्टी में वो ऑफिस के एक वर्कर के साथ इंटीमेट भी होती है, जिसकी खबर एमी के बॉस और सभी ऑफिस वालों को पता चल जाती है, जिसके चलते उसकी बॉस उसे जॉब से निकाल देती है। इसके बाद एमी काफी अपसेट रहने लगती है, अपनी लाइफ को लेकर काफी परेशान रहती है। वहां एरॉन भी काफी अपसेट रहने लगा तो लेब्रॉन उसे कॉल कर बताता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और वो काफी ज्यादा सीरियस है। तो एरॉन फौरन उसे देखने के लिए निकल पड़ता है, पर वहां जाकर उसे पता चलता है कि लेब्रॉन ने एक्सीडेंट के बारे में उसे झूठ कहा था। असल में लेब्रॉन ने उसकी मदद के लिए कुछ साइकेट्रिस्ट को बुलाया था। वो जानता था कि सीधी बात से एरॉन इसके लिए कभी राजी नहीं होगा, पर एरॉन इससे और भी ज्यादा इरिटेट होकर वहां से चला जाता है। अब हम एमी को देखते हैं जो कि काफी अपसेट थी और उसे अपनी गलतियों का एहसास भी हो रहा था। तो एमी किम के घर जाती है और सारी बात उसे बताती है जो कुछ भी उन दोनों के बीच हुआ था और माफी मांगते हुए कहती है कि मैं सारी जिंदगी रिलेशनशिप से भागती रही और मैं तुम्हें हमेशा सुनाती रही, मना करती थी ऐसा करने से। दरअसल मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे वो कभी नहीं मिलेगा जो तुम्हें मिला, और मुझे लगता था कि रिलेशनशिप सिर्फ मतलब के लिए बनाए जाते हैं, पर ऐसा नहीं है, मैं गलत थी।
एमी की ये सारी बातें सुनकर किम भी इमोशनल हो जाती है। तभी एमी किम के स्टेप्सन की क्राफ्टिंग देखती है जिसमें उसने एक घर ड्रॉ किया हुआ था और वो कहता है कि ये वाला रूम मैंने आपके और एरोन के लिए बनाया है। पर एमी कहती है कि नहीं, अब हम साथ में नहीं हैं। जिस पर वो पूछता है क्या आप एरोन को सच में लाइक करती थी, जिस पर एमी हाँ कहती है। तो इस बार वो बच्चा कहता है अगर ये सच है तो आपको उसे मनाना चाहिए, और एमी फिर से हाँ कर देती है। तो तभी सब मिलकर फैमिली हग करते हैं। इसके बाद एमी फैसला करती है कि वो अपनी लाइफ को बेटर बनाएगी, इसलिए उसने अपने घर में पड़े सभी ड्रग्स और अल्कोहल्स को बैगर को दे दिया था। और इसके बाद वो एरन के ऊपर लिखे हुए आर्टिकल को एक दूसरे कंपनी को देकर पब्लिश करवाकर एरन से माफी मांगने के लिए जाती है। और वो एरन के स्पोर्ट्स टीम के चीयर गर्ल्स के साथ डांस करते हुए एरन को सॉरी बोलती है। एरन भी एमी को देखकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो भी एमी का इंतजार कर रहा था। तो अब एमी एरन से प्रॉमिस करती है कि वो खुद को पूरी तरह से बदल देगी क्योंकि वो भी एरन के साथ अब रिलेशन में आना चाहती थी। एंड फाइनली वो एक दूसरे को प्रपोज कर किस करते हैं और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।